भ्रष्टाचार पे वार करो, अपने देश से प्यार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ। विगत कुछ दिन पहले हम कोटद्वार के लालबत्ती क्षेत्र में गए थे, लालबत्ती स्थान पर गए थे जहां पर पुलिस बल के सहयोग के साथ में, पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर निगम, नगर आयुक्त कोटद्वार श्री वैभव गुप्ता जी के द्वारा लालबत्ती क्षेत्र से जो अतिक्रमण बुलडोजर द्वारा हटाया गया था, हम गए थे वहां पर, वो हमने आपको दिखाया। साथ में आप ये क्लिप देख सकते हैं कि उस समय जो कार्रवाई हुई थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई का हम तो तहे दिल से स्वागत करते हैं और नगर आयुक्त वैभव गुप्ता जी को हार्दिक बधाइयाँ भी देते हैं। और हम तो चाहते हैं कि इस हिसाब की कार्रवाई समय समय पर अतिक्रमणकारियों पर होती रहे। परंतु सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उसके उपरांत क्या हुआ। दोस्तों, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ठीक वही कहावत यहाँ पर भी चरितार्थ होती हुई नजर आई, जो कि दिखता है एक दिन पूर्व वहाँ पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की गई, जो कि लालबत्ती क्षेत्र है, कोटद्वार का सबसे संवेदनशील क्षेत्र और जो शुरुआती क्षेत्र है, वहाँ पर पुलिस बल हमेशा तैनात रहता है। ट्रैफिक पुलिस सब हर समय वहाँ पर उपलब्ध रहती है और समय समय पर अपनी कार्रवाई भी करती रहती है। परंतु हम नगर निगम, नगर आयुक्त से पूछना ये चाहते हैं कि किस प्रकार की ये कार्रवाई की गई थी, जो कि एक दिन के लिए, महज एक दिन के लिए, या यूं कहें कि एक रात के लिए ही संभावित हो पाई। अगले दिन सुबह पर वहां पर धरातल पर जाकर देखा तो कुछ और ही नज़ारा हमें नजर आया। वहां पर फिर से जिनको रात को, शाम को हटाया गया था, वही लोग फिर से वहां पर अपनी सब्जी और फल की दुकानें लगाकर यथास्थिति पर आ गए थे और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। तो किस प्रकार की नगर निगम की कार्रवाई है? यह नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल भी उठाता है। हालांकि समय समय पर नगर निगम की जो कार्रवाई होती है, जो काम होते हैं, उसकी वाहवाही भी हम करते हैं। परंतु अगर हम वाहवाही करेंगे तो फिर ये नगर निगम का ये चेहरा कौन दिखाएगा? दोस्तों, अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? उसका इलाज परमानेंट ही है। उनको कई बार नोटिस दिया गया है, उसका अनाउंसमेंट भी करा दिया गया था, उसके बाद उसको हटाया गया था। और कुछ लोगों ने अभी कच्चे अपने उसमें टिन शेड लगा दिए हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है, तो उसको दोबारा दिखाना पड़ेगा। और इस तरह की समस्या और भी होती हैं कि कई जगह पर, जैसे आपने देखा होगा, गोखले मार्ग में भी समस्या बार बार आती है, तो उनको हटाया जाता है, वो फिर से वहाँ पर स्थापित जाते हैं। इसका इशू ये है कि यहाँ पर एक परमानेंट वेंडिंग जोन नहीं है, क्योंकि अगर परमानेंट उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। तो इसी के लिए प्रक्रिया की जा रही है। यहाँ पर एक लॉन्ग रन के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, वो अभी इनिशियल फेज में चल रहा है। उसकी डीपीआर बनाने की कार्रवाई हो गई है। उसी के लिए उस जगह को पूरा उसको नाप करके उसका असेसमेंट किया जा रहा है कि वास्तव में हम कितने बड़ा हमारा एरिया एक्चुअल में उपलब्ध है। अतिक्रमण होने की वजह से हमें एक्चुअल में स्थिति का अंदाजा नहीं बढ़ पाता, इसी वजह से मैं हटाया गया था। उसमें जो हमारा प्रोपोज प्रोजेक्ट है, उसमें एक फ्लोर पे पूरी उनकी व्यवस्था की जाएगी, जिससे नीचे वाले फ्लोर में वेंडिंग जोन है, फिर उसके ऊपर हमारी पार्किंग रहेगी और सबसे ऊपर उसके कमर्शियल शॉप रहेंगी। तो जब ये वेंडिंग जोन अस्तित्व में आ जाएगा तो उसमें हम इस प्रकार के जो हमारे वेंडर्स हैं उनके लिए व्यवस्था दे पाएंगे। होकर पेट थपथपाएं अपने नगर निगम की, या फिर हम नगर निगम को सवाल करें कि किस प्रकार की ये कार्रवाई आपके द्वारा की गई है और किस प्रकार इन लोगों पर जो कार्रवाई पूर्व में की गई थी वो जायज़ थी, और अगर वो जायज़ थी तो ये फिर से क्यों यहाँ पर अतिक्रमण कर दिया इन्होंने।